नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कथन और पूर्वधारणा के प्रश्न, कथन और तर्क के प्रश्न, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न, यानी इन तीनों टॉपिक के प्रश्न सिर्फ एक ही आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी आगामी परीक्षा में 2022 की परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न, किस स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इन प्रश्नों को हल करके आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। और हम लोग इसके लिए एकदम आसान विश्लेषण करेंगे, आसान व्याख्या करेंगे ताकि आपको बातें समझ में आ सके और इसी पैटर्न पर आप भी प्रश्नों की उचित व्याख्या अपने दिमाग में रखकर सही उत्तर तक आसानी से पहुंच सके। तो यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग चलिए देखते हैं, देर न करते हुए। तो देखिए, पहला कथन है, कथन और पूर्वधारणा का प्रश्न है। कथन का मतलब किसी के द्वारा कही गई बात, और धारणा या पूर्वधारणा या पूर्वानुमान का मतलब हुआ कि उस कथन को कहने से पहले व्यक्ति की क्या धारणा रही होगी, क्या मन स्थिति रही होगी, क्या सोचकर उसने ऐसा बोला होगा। आप इस बात को दोबारा सुन लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आए तो कथन क्या कहा गया किसी व्यक्ति के द्वारा, पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। तो ये जो बात बोला गया है, इस बात को बोलने से पहले उस व्यक्ति के मन में क्या विचार रहा होगा कि उसने ये बात बोला, यही बताना होता है कथन और पूर्वानुमान या कथन या पूर्वधारणा के प्रश्नों में। तो पहले तो कथन का मतलब समझिए। कथन कह रहा है कि पानी बचाओ, यानी अगर पानी हम बचाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे, तो हम अपनी पृथ्वी को बचा पाएंगे। देखिए, पानी भी हम ही बचा रहे हैं, तभी जाकर पृथ्वी बच रही है। पृथ्वी को भी कौन बचा रहा है? तो हम बचा रहे हैं। कैसे? तो पानी को बचाकर। दोनों काम हम ही कर रहे हैं, यानी मनुष्य कर रहे हैं। पानी को भी बचाएंगे और पृथ्वी को तभी बचा पाएंगे। दोनों काम मनुष्य के द्वारा करा जाना है। तो ये क्या सोचकर बोला होगा? पहला धारणा, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। आपके ऊपर कोई खतरा आएगा, मान लीजिए आपको करंट लग गया, पृथ्वी बचाएगी। आपको कोई गोली मारने वाला है, पृथ्वी आपको बचाएगी। क्या ये सोचकर कहा गया है कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाएगी, इसलिए पानी बचाइए और पृथ्वी को बचाइए? तो ये गलत बात है। ये सोचकर ये बात नहीं बोला गया कि पृथ्वी को हम खतरों से, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, बल्कि पृथ्वी को हमें ही बचाना है उल्टे। और कैसे बचाना है? तो पानी बचाकर बचाना है। दूसरा, यानी ये पहला जो कथन है, पहला पूर्वधारणा, ये नहीं सोची गई होगी इस वाक्य को बोलने से, इस कथन को बोलने से पहले, यानी ये पूर्वधारणा जो है वो गलत है। दूसरा, पानी रंगहीन होता है, ये क्या बकवास बात है। इसमें रंगहीन और स्वादहीन और ये सब साइंटिफिक बातें नहीं की जा रही हैं। ये तो एकदम आराम से आप पकड़ सकते हैं कि ये तो एकदम गलत है। यानी ये तो सोच के बोला ही नहीं गया, पानी रंगहीन है इसलिए बोला जाएगा कि पानी को बचाओ। और पानी का कोई कलर होता है काला सफेद, तो हम नहीं कहते कि पानी को बचाओ। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 19 जून 2018 की फर्स्ट पाली में आया हुआ प्रश्न है। यानी कि दोनों ही निष्कर्ष नहीं, पूर्वधारणा यहाँ पर गलत साबित होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी का मतलब न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 अंतर्निहित है। यहां पर मैंने विकल्प नहीं लिखा है ताकि ये अक्षर छोटे छोटे हो जाते, देखने में आपको दिक्कत होगी। आपकी परीक्षा में ऐसे ही विकल्प भी लिखे रहेंगे। ऐसा ही सब विकल्प रहता है कि पूर्वधारणा 1 सही है, विकल्प ए, विकल्प बी में रहेगा पूर्वधारणा 2 सही है, विकल्प सी में रहेगा दोनों पूर्वधारणा सही है, विकल्प डी दोनों पूर्वधारणा गलत है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2006 या 9 में पूछा गया है। वक्तव्य यानी कि कथन, क्या कथन कह रहा है व्यक्ति, यानी कथन या किसी के द्वारा कही गई बात, और क्या सोचकर कही गई बात, तो इनमें से कौन सा है? यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय, यानी कि भारतीय जो व्यक्ति हैं या भारतीय जो खिलाड़ी हैं या भारतीय एथलेटिक्स हैं, भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। तो सही सी बात है, किसी भी चीज पर अगर आप पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान देंगे तो परीक्षा में सफल हो जाएंगे, सामान्य सी बात है। या पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे, अगर हाई स्कूल इंटर में हैं आप तो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त होंगे।
उसी तरह से अगर खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए पैसे से, हर तरीके से, तो भारतीय जो है ओलंपिक खेलों में अधिक स्वर्ण जीत पाएंगे। तो अब पूर्वानुमान ये सोचकर देखना है, ये नहीं सोचना है कि ये बात सही है कि गलत है, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। बस आपको ये सोचना है कि इस वक्तव्य को, इस कथन को कहने से पहले क्या ये पहली बात सोची गई है, क्या यह दूसरी बात सोची गई होगी तब ये बोला गया होगा। यानी ये जो है इसके पहले की स्टोरी है, यानी ये पहले सोचा गया होगा, उसके बाद ये बोला गया होगा, या ये सोचा गया होगा उसके बाद ये बोला गया होगा। यानी ये पहले है और ये बाद की बात है। तो यही बताना है क्या इनमें से कौन सी पहले की बात है, इसको बोलने के। तो भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, तो यह भी हो सकता था कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते हो, या यह भी हो सकता था भारतीय पदक, स्वर्ण पदक 2, 4, 5 ही जीतते हो, अधिक जीतवाना चाहते हो लोग। खैर यहां पर लिखा है स्पष्ट रूप से, अगर ध्यान देंगे तो अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे, यानी कि इससे यह पता चलता है यानी कुछ जीतते हैं, और ध्यान दे देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा जीत जाएंगे, अधिक जीत जाएंगे। तो ये बात यहां पर आपके गलत निकल कर आती है। डायरेक्ट कथन से ही पता चल जाता है कि ये बात गलत है। ऐसा नहीं है, ये सोचकर नहीं कहा गया कि स्वर्ण पदक नहीं जीतते और ध्यान देंगे तो जीतने लगेंगे, जीतने नहीं लगेंगे, अधिक जीतने लगेंगे। पहले हो सकता है 2-4 जीतते हो, तो अब हो सकता है 25-50 जीत जाए, तो ये बात गलत है। अब दूसरा, खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, यानी कि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन देंगे तो उस खेल कूद के निष्पादकता मतलब खेल कूद और बढ़िया होगा, सुधार होगा खेल कूद में। कॉमन सी बात है, यही कहा जा रहा है कि अधिक प्रोत्साहन देंगे तो अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे, और इसी बात को घुमा के कहा गया है कि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन देने से क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये सोचकर ये बात जरूर बोली गई, ये सोचा गया है मन में तभी ये बात बोली गई, यानी कि केवल दूसरा वाला पूर्वधारा निकलता है, पहला वाला गलत है। तो ये कौन से विकल्प में है, केवल 2 मान्य। देखिए विकल्प बी आंसर केवल 2 मान्य, यानी केवल दूसरी वाली पूर्वधारा मान्य है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी पुलिस 2018 की फर्स्ट पाली में पूछा गया है, कथन क्या है, और यह भी पूर्वधारा का प्रश्न है। महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा, मेन चीज को अंडरलाइन करिए, ऑनलाइन परीक्षा रहेगा तो दिमाग में बैठाइएगा, अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे। कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता देना चाहिए, यानी कर्मचारियों को वाहन का, बाइक का या किसी भी चीज का, जिस भी साधन से वो आते हो, वो भत्ता देना चाहिए। किस चीज के लिए, समयबद्धता को, यानी कि समय से कर्मचारी आए। ऐसा नहीं कि 10 बजे का टाइमिंग है तो कोई 10:30 पे आए, कोई 11 बजे आए, कोई 12 बजे आए, तो उनसे आप किस बेसिस पे बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे उसने अच्छे तरीके से। अब लेकिन जब वो उनको आप कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देंगे तो वो इसके बदले में आपके पास निश्चित समय पर आएंगे और आपके प्रति जवाबदेह भी रहेंगे। तो यही चीज इसमें समझाई जा रही। तो कथन को जब आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो आप पूर्वधारा पर आइए कि ये जब वो बोला गया है तो क्या सोचकर बोला गया है। भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, गलत। अगर ये सोचकर क्या ये बात कोई बोलेगा, अगर किसी व्यक्ति के मन में ये मन है, ये व्यक्ति के मन में है, खोपड़ी में है कि भत्ता, यानी कि भत्ता का मतलब पैसा देने से समयबद्धता, कोई टाइम, अगर किसी को आप पैसा देंगे तो वो टाइम से नहीं आएगा, ये सोचेंगे, और किसी को टाइम पैसा देंगे, नहीं देंगे। अगर आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को मैं 100 रुपए दूंगा तो ये मेरा काम कर देगा, तब तो आप उसे 100 रुपए देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सोचे कि 100 रुपए देंगे तो ये मेरा काम नहीं करेगा, मन में सोच रहे हैं कि 100 रुपए देंगे तो ये मेरा काम नहीं करेगा, इसके बावजूद भी आप इसको 100 रुपए नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि नहीं करेगा तो आप नहीं देंगे, सोचेंगे कर सकता है तभी देंगे। तो यहां पर कह रहा है कि समयबद्धता में सहायक नहीं होता भत्ता। तो जब समयबद्धता में सहायक नहीं होता ये भत्ता, अगर ये सोचता ये व्यक्ति, तो क्या ये बात बोलता कि उन्हें वाहन भत्ता दिया जाना चाहिए? नहीं बोलता। यानी ये वाली पूर्वधारा, यानी ये वाली बात सोचकर ये वाली बात नहीं बोल सकता। सीधे सीधे मोटा मोटी ये समझिए, अगर किसी चीज के बारे में ये व्यक्ति ख्याल रख रहा है कि नहीं, तो कभी हाँ वाला कथन नहीं निकलेगा। अगर यहाँ हाँ वाला है तो यहाँ पर नहीं वाली बात कभी वो व्यक्ति नहीं बोलेगा। किसी बात के बारे में नकारात्मक विचार है तो सकारात्मक बात नहीं बोलेगा। किसी विचारधारा के बारे में मेरे सकारात्मक विचारधारा है तो मैं कभी नकारात्मक बात नहीं बोलूंगा। लेकिन यहाँ ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं।
यानी पहला पूर्वधारणा गलत है। अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं, ये बिल्कुल सोचा गया होगा तभी ये बोला गया होगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि कथन और पूर्वधारणा, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, ये सब में थोड़े थोड़े अंतर हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके में। तो इसको याद रखिए, पूर्व धारणा यानी पहले की गई धारणा, यानी कि कथन को बोलने से पहले सोची गई बात। तो अनुशासन और पुरस्कार में साथ साथ चलते हैं, यही सोचा गया होगा तभी ये बोला गया। यानी कि सोचने वाला मोटा मोटी ये समझिए, सोचने वाला ये सोचा है कि जब पुरस्कार देंगे तो व्यक्ति अनुशासन में रहेगा, और आप उसको पुरस्कार नहीं देंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये अनुशासन कैसे आता है, तो ये कहना चाह रहा है कि पुरस्कार देने से। तो यहाँ पे वही पुरस्कार वाहन भत्ता के रूप में दिया जा रहा है, तो ये मैच करता है, यानी कि केवल दूसरा पूर्व धारणा सही है। आंसर हो गया बी, पूर्व धारणा 2 में अंतर्निहित है। एक और प्रश्न देखिए। अब देखिए कथन तर्क का प्रश्न आ गया। अब हमारा पैटर्न बदल गया। अब ऐसा नहीं कि इस कथन को बोलने से पहले ये क्या सोचा होगा, ऐसा वाली बात खत्म हो गई। बस अब ये बताना है कि इस कथन का तार्किक जवाब क्या होगा, चाहे वो हाँ में हो चाहे ना में हो। हाँ वाली और ना वाली बात दोनों एक साथ सही हो सकती है, बशर्ते तर्क में दम होना चाहिए, दमदार तर्क होना चाहिए। किसी के द्वारा दिया गया उदाहरण नहीं होना चाहिए, किसी का नकल नहीं होना चाहिए। कथन का तार्किक जवाब जिस तर्क में मिलेगा वही तर्क सही होता है। क्या सरकार को दालों के निर्यात पर, दाल जो भी दाल हम लोग खाते हैं, दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो प्रश्न का जवाब हाँ में भी हो सकता है, ना में भी। इसने कहा हाँ, हाँ का मतलब होगा कि हाँ निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और तर्क क्या दिया गया है, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। सही बात है, बाहर दाल जाने बंद हो जाएंगे, वो दाल देश के भीतर ही रहेंगे, तो दालों की कीमत कम हो जाएगी, भारतीयों को कम मूल्य पर दाल मिलेंगे। तो ये तर्क सही है इस कथन के लिए, इस प्रश्न के जवाब के लिए तर्क सही है। अब ये कह रहा है नहीं, नहीं का मतलब इसने ये कह दिया कि दालों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो ये इसलिए नहीं गलत होगा कि इसने नहीं कह दिया। बात गलत हो या सही इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हाँ और ना के चलते कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वाला भी सही हो सकता है, ना वाला भी सही हो सकता है, बस तर्क सही होना चाहिए। तो नहीं में इसने क्या कहा, ऐसा भी हो सकता था कि ये सही हो तो ये भी सही हो जाए। तो इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये गलत है। क्यों गलत है? केवल दाल पर प्रतिबंध की बात हो रही है, ऐसा नहीं, सैकड़ों आइटमों की, सैकड़ों वस्तुओं की निर्यात की जाती है भारत से बाहर। तो केवल दाल पर प्रतिबंध लगा देने से निर्यात उद्योग जो है वो समाप्त, नौकरियां समाप्त, डायरेक्ट लिख दिया नौकरियां समाप्त, द एंड हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होगा, केवल दाल के निर्यात की बात हो रही है यहाँ पे। इसलिए दूसरा वाला तर्क सही नहीं है, प्रबल नहीं है, मजबूत नहीं है, यानी केवल पहला तर्क मजबूत है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, केवल तर्क 1 मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न किसी न किसी तरीके से आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। सोचने का ये तरीका होना चाहिए। कथन और तर्क का फिर प्रश्न है, क्या निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? यानी प्राइवेट कंपनियों को अस्पतालों को संचालित करने देना चाहिए। तो तर्क एक हाँ में है। हाँ का मतलब हाँ, प्राइवेट कंपनियों को संचालित करने देना चाहिए। तर्क देखिए क्या है, हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्क है कि वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि वो तर्क एक ट्रिक की तरह याद रख लीजिए, वे तर्क कभी प्रभावी नहीं होंगे, कभी सही नहीं होंगे जो किसी देश की नकल करता हो, किसी व्यक्ति की नकल करता हो, किसी की उदाहरण को देकर कहा गया तर्क प्रबल नहीं होता। जैसे कहा जाए मैं अहिंसावादी हूं क्योंकि गांधी जी भी अहिंसावादी थे, तो ये तर्क गलत हो जाएगा। मैं मांस नहीं खाता हूं क्योंकि गांधी जी नहीं खाते थे, गलत हो जाएगा। पीटी उषा जूते पहनकर दौड़ती थी तो इसीलिए मैं भी दौड़ता हूं, तो तर्क गलत हो जाएगा। यानी उदाहरण देकर कही गई बात दमदार नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने अपना तर्क नहीं दिया, किसी का नकल किया है। तो उसी तरह से पश्चिमी देशों की यहाँ पर नकल की बात की जा रही। हो सकता है वहां की परिस्थिति कैसी हो और आप उसकी नकल करके कह रहे हैं कोई बात, तो ये कभी भी तर्क प्रबल नहीं हो सकता। आप ट्रिक की तरह याद रखिएगा। दूसरा, नहीं, नहीं का मतलब प्राइवेट कंपनियों को नहीं देना चाहिए। अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। तो निजी हाथों में रखना खतरनाक कैसे है?
कई ऐसे सेक्टर हैं जिसको सरकार ने प्राइवेट कर दिया है और कोई खतरा नहीं, क्योंकि सरकार अपना उस पर निगरानी भी बना के रखती है। तो ऐसा नहीं कि खतरनाक हो जाएगा, ये बहुत अतिशयोक्ति हो गया, इसलिए ये भी तर्क प्रबल नहीं है। दोनों तर्क में से कोई भी तर्क प्रबल नहीं है, इसलिए आंसर हो गया सी। न तो तर्क ए और न ही तर्क 2 मजबूत है, प्रबल नहीं है, कमजोर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वक्तव्य और ये, अब देखिए फिर पलट गया, अब वक्तव्य और निष्कर्ष वाला ये प्रश्न है। यानी इस कथन से, पूर्वधारणा में था कि कथन से पहले क्या सोचा गया पूर्वधारणा, इसमें वक्तव्य के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष। थोड़ा थोड़ा सब में एक बॉर्डर लाइन है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, मोटा मोटी बात है, आपको समझ में भी आएगा। जो सद्गुणी व्यक्ति रहता है, सादा जीवन उच्च विचार, वो सुखी होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, भले ना होता हो लेकिन जो कथन में लिखा रहा है उसको दिमाग में बैठा लिया करिए सच मान के, और उसके बाद निचोड़ा करिए कि उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न होते, सही मान के चलिए, कथन में जो लिखा है उसको कभी भी गलत नहीं मानना है। और इसी में इस बात को भी जोड़िए कि कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता। सही बात है, क्योंकि सभी सद्गुणी व्यक्ति तो प्रसन्न रहते हैं, तो जो दुखी व्यक्ति है वो सद्गुणी नहीं होगा, दुर्गुणी होगा। यानी अब कह रहे प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है, तो बिल्कुल सही है। देखिए रट लीजिए ट्रिक की तरह कि ऊपर 2 शब्द लिखा हो, जैसे सद्गुणी, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, तो इसका मतलब सद्गुण और प्रसन्नता में, सद्गुण में संबंध होता है। जैसे लिखे मेहनती व्यक्ति सफल होता है, तो नीचे अगर लिखे मेहनती व्यक्ति सफल होता है, नीचे लिखे कि मेहनत और सफलता का संबंध होता है, तो सही हो जाएगा। यानी ऊपर जो बात लिखा है नीचे लिखे कि संबंध होता है, तो वो बात सही हो जाता है, निष्कर्ष से निकलेगा। दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, ये लिखा है दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, तो देखिए लिखा है दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, ये तो कथन को डायरेक्ट रिपीट किया है। दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता तो कथन में लिखा है, तो निष्कर्ष में तो निकलना ही निकलना है। यानी दोनों ही निष्कर्ष आराम से निकल जाएंगे। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। 1 तथा 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। एक और प्रश्न देखिए, बहुत ही जानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजेश का वेतन 12,500 रुपया है, अरविंद का वेतन कितना है ये पूछा जा रहा है। राजेश का वेतन 12,500 है, तो अरविंद का वेतन कितना हो। कोई अगर बताए, पूछे कि राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंद का तब बताइए कितना होगा, ये मैथ का सवाल है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के और औसत वेतन के बराबर है, नहीं बताया जा सकता। कुल मिला के राजेश का वेतन बताया है, अगर राजेश, हो सकता है कि राजेश जो काम कर रहा है वही अरविंद भी काम कर रहा है, तब संभावना है कि उसका भी वेतन 12,500 होता, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है। वरीयता क्रम के हिसाब से या पोस्ट के हिसाब से या अन्य कई आधारों पर वेतन कम बेसी हो सकता है एक ही पोस्ट पर होने के बावजूद। यहां तो पोस्ट भी नहीं पता है कि एक ही है कि अलग अलग है, तो इसलिए राजेश का वेतन बताने के बाद अरविंद का वेतन हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो कुल मिला के दोनों में से कोई भी कथन का, प्रश्न का कथन, इसका जवाब देने के लिए कथन इसमें जो है वो पर्याप्त नहीं है। कुल मिला के हमारा आंसर यहाँ विकल्प से देखेंगे तो विकल्प सी आंसर होगा। न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 मजबूत है, कोई तर्क मजबूत नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको रीजनिंग के पेड कोर्स की जरूरत होगी, आप मुझसे रीजनिंग का पेड कोर्स लेना चाहते हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल व्हाट्सएप करके संपर्क करिएगा। अगर आपके अच्छे रुझान आते हैं तो मैं अपने वीडियो कोर्स, पेड वीडियो कोर्स लाने के बारे में विचार करूंगा। तो दोस्तों अगर आज का ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।